अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत के साथ होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल इजी कुरान लेसन्स पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 192 और आयत नंबर 193। इन दो आयत बय्यिनात की हम तिलावत भी करेंगे और साथ साथ हम इनकी तजवीद भी सीखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए बगैर ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, और सबक की इब्तिदा अल्लाह जल्ल शानुहु के बाबरकत नाम से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत बय्यिनात देखिए। फ़इन इंतहू, साथ साथ हम इनकी तजवीद भी देखेंगे। फ़इन, अब यहाँ पर दो नून मिल रहे हैं, ठीक है। एक नून साकिन है और इस नून साकिन के बाद आने वाला हर्फ जो है वो ता है, जो कि हरूफ इख्फा में से है। तो हम इस साकिन नून पर जो है हमने इख्फा करना है। फ़इन इंतहू, हा के बाद वाव साकिन है तो हमने इसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा पढ़ना है। फ़इन इंतहू, आगे देखिए। फ़इन्नल्लाह, नून मुशद्दिद है और मुशद्दिद नून जहाँ पर भी हो उस पर हम गुन्ना करेंगे। फ़इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की लाम मोटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाले हर्फ यानी कि नून की ज़बर है। गफूरुर रहीम, गफूरुर, अब यहाँ पर रॉ, दो रॉ है, ठीक है। एक रॉ की तनवीन है, दूसरा रॉ मुशद्दिद है। तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, यानी कि इस सूरत में जो है ये तनवीन की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसको अलग अलग पढ़ें, गफूरुन रहीम, ठीक है, तो ये रुन की जो आवाज़ है ये ख़त्म होगी। रॉ को रॉ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, गफूरुर, ठीक है। रॉ को रॉ के साथ मिलाएंगे, और चूंकि ये दूसरी रॉ जो है ये मुशद्दिद है, और मुशद्दिद हर्फ जो होता है वो दो दफ़ा पढ़ा जाता है, एक दफ़ा पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर और दूसरी दफ़ा खुद अकेला, ठीक है। गफूरुर रहीम, हा हल्किया, रहीम। अगली आयत मुबारक देखिए। वक़ातिलूहुम, कॉफ ये मोटे और पुर हरूफ में से और उसके ऊपर खड़ी ज़बर है तो हमने इसको लंबा पढ़ना है। वक़ातिलूहुम, लाम के बाद वाव साकिन आ रहा है, तो वाव साकिन हो या फिर या साकिन हो तो इनको जो है एक अलिफ की मिक़दार खींच कर अदा किया जाता है। वक़ातिलूहुम हत्ता, हा हल्किया, ठीक है। उसके बाद ता मुशद्दिद है, उसके ऊपर खड़ी ज़बर है तो हमने इसको लंबा अदा करना है। हत्ता ला तकूना, ला, अब यहाँ पर लाम के बाद जो है ये अलिफ आ रही है, ठीक है, तो इसको हमने पढ़ना है ला, ला, ठीक है। ला तकूना, आगे देखिए। फितनातुन, यहाँ पर ता की तनवीन है, इसके बाद वाव है, तो तनवीन के बाद हो या फिर नून साकिन के बाद चार हरूफ या वाव मीम और नून, या वाव मीम और नून, इन चार हरूफ में से अगर कोई हर्फ तनवीन के बाद आ जाता है या फिर नून साकिन के बाद आ जाता है तो ऐसी सूरत में वहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना किया जाता है या इदगाम नाकिस, यानी कि उस जो ये तनवीन वाला हर्फ होगा या साकिन हर्फ होगा उनको, ठीक है, ये अगले हर्फ के साथ यहाँ पर इन दोनों को गुन्ना के साथ मिलाकर अदा किया जाएगा। फितनातुन, ठीक है। फितनातुन वयकूनद्दीनु, इसको दोबारा देखिए। फितनातुन वयकूनद्दीनु, ठीक है। दाल मुशद्दिद है तो इसको प्रेशर के साथ पढ़ेंगे। लिल्लाह, अब यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की लाम बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके पीछे वाला जो हर्फ है यानी कि लाम ये ज़ेर के साथ है, तो इसकी लाम जो है लफ्ज़ अल्लाह की लाम ये बारीक पढ़ी जाएगी। और आखिर में एक गोल हा है लेकिन आगे वक्फ मुतलक की अलामत है, तो वक्फ की सूरत में यहाँ पर हम इसको ठहराव के साथ पढ़ेंगे।
लिल्लाह। आगे देखिए फ़इन इंतहू, फ़इन, यहाँ पर भी नून साकिन है और इसके बाद ता है जो कि हरूफ फ़ा में से है, तो इस नून साकिन पर हमने इख्फा करना है। फ़इन इंतहू फला, फला। आगे देखिए उद्वाना, उद, यहाँ पर दाल जो है ये हरूफ कलकला में से है और कलकला के हरूफ को हिलाकर पढ़ा जाता है उद, ठीक है। अब इसको हम उद्वाना, उद, दाल को रोक कर पढ़ेंगे तो ये गलत शुमार होगा, ठीक है। उद्वाना, वाव के बाद यहाँ पर ये अलिफ है, तो यहाँ पर जो है ये अलिफ बिल्कुल खाली, तो इसकी सूरत में हमने इस वाव को थोड़ा लंबा पढ़ना है, यानी कि एक अलिफ की मिकदार। उद्वाना इल्ला, मुशद्दिद लाम है, हमने इसको प्रेशर के साथ पढ़ना है। इल्ला अला ज़ालिमीन, आइन ये हलक से अदा होने वाला हर्फ है। अला ज़ालिमीन, वो ये पुर और मोटे हरूफ में से है। अला वो के पर यहाँ पर शद भी है और साथ में खड़ी ज़बर है, तो इसको प्रेशर के साथ मोटा और इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा अदा किया जाएगा। अला ज़ालिमीन। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर से मुस्तफ़ीद हों, जो कि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, ये आपकी तरफ से एक किस्म की हौसला अफजाई होती है हमारी और हमदर्दी होती है। दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।